नमस्कार, आप सभी का आकृति चैनल में स्वागत है। आज मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करूंगी जो बहुत ही खूबसूरत कई वैरायटी में आते हैं और बहुत ही रंग बिरंगा ये प्लांट दिखते हैं। इसकी पत्तियां भी कई तरह की आती हैं, जैसे ट्विस्टेड, लंबे, चौड़े, बहुत ही खूबसूरत। और इसकी पत्तियों में जो कई रंग भी होते हैं और कई वेरिएशन भी होते हैं। तो चलिए हम आज इसी प्लांट के बारे में बात करते हैं, जिस प्लांट का नाम है क्रोटोन। तो इस वीडियो में मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि क्रोटोन के बारे में पूरी जानकारी दे सकूं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके और मुझसे पर्सनली कॉल करके बोला कि उनके जो क्रोटोन के जो है प्लांट कई तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे उनकी सारी पत्तियां प्लांट्स के गिर रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, या फिर उनकी जो ब्रांचेस है वो बहुत सिकुड़ रहे हैं, मतलब वो सूख रहे हैं। तो मैं पूरी जानकारी इसमें दूंगी कि किस तरह आप अपने क्रोटोन की केयर करें, जिससे बहुत ही घना और बहुत ही हरा भरा आपका प्लांट दिखे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने प्लांट दिखा देती हूँ। ये जो प्लांट है मेरा 3 से 4 साल पुराना प्लांट है। इसे मैंने पहले एक छोटे से गमले में इसे मैंने लगाया था। ये बहुत ही छोटा प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आई थी। एक्चुअली मैं इसे ये नहीं बोलूंगी मैं लेकर आई थी, ये मुझे मेरी सिस्टर ने मुझे ये गिफ्ट किया था। बहुत ही छोटा प्लांट था उसके पास, उसके बाद उसने मुझे ये गिफ्ट किया, तो मैंने इसकी केयर करके इसे इतना बड़ा किया। ये प्लांट 6 से 7 इंच के गमले में लगा हुआ था। फिर मैंने जब इसे देखा, इसको मैंने ट्रांसप्लांट किया, क्योंकि इसके जो रूट बॉल थे वो बहुत बड़े हो रहे थे, तो इसे बड़ा गमला चाहिए था। मैंने इसको अच्छे से ट्रांसप्लांट किया और अब आप इसकी ग्रोथ देखना है कैसे, कितने अच्छा ग्रोथ हुआ है। इसकी मैंने कटिंग भी की है, प्रूनिंग एक बार कर चुकी हूँ, उसके बाद भी इसकी ग्रोथ इतनी बड़ी है। और इसी प्लांट से मैंने और कई प्लांट भी बनाया है, वो भी मैं किसी और वीडियो में पूरे डिटेल में बता दूंगी कि किस तरह आप इससे नया प्लांट आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्लांट की मिट्टी की बात करते हैं। तो इस प्लांट को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। इसको अगर आपने पानी ज्यादा दे दिया तो रूट रॉट की समस्या बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो आप ऐसी मिट्टी इसको दे जिससे जब आप पानी दे तो पॉट से आसानी से निकल जाए। इन द सेंस इस प्लांट को पोरस मिट्टी चाहिए, मतलब जब भी आप पानी डालें तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो प्लांट पॉट के नीचे से आसानी से निकल जाए। तो इस प्लांट की जब मिट्टी तैयार करें तो आप थोड़ा गार्डन सॉइल ले लें, उसमें एक पार्ट आप उसमें सैंड मिक्स कर दें, एक पार्ट कोकोपीट मिक्स कर दें और थोड़ा बहुत कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। कंपोस्ट आप कोई भी गोबर की खाद ले सकते हैं, या फिर कोई भी वर्मी कंपोस्ट या पत्तियों की बनी हुई जो खाद आती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपको नीम खली मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। आप उसमें थोड़ा एक मुट्ठी नीम खली अगर डाल देंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो रूट में है वो किसी तरह का फंगस या कोई भी तरह का कीड़े नहीं लग पाएंगे, क्योंकि नीम जो है वो बहुत कड़वा होता है और आपके जड़ों को वो सिक्योर करके रखेगा कोई भी कीड़े से। अब हो गई मिट्टी के बाद हम सनलाइट की बात करें तो ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिससे फुल डे की सनलाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडोर और आउटडोर आप दोनों इसको रख सकते हैं। अगर आप इंडोर रखना चाहते हैं तो ऐसी जगह प्लेस करें जहां इसको अच्छी फ्लो ऑफ एयर मिलते रहे, छन के रोशनी भी अच्छी खासी रोशनी मिले, तभी आप इसे इंडोर रखें। और उसे रोटेट भी करते रहें, जिससे कि उसकी पत्तियां को चारों साइड से पूरी अच्छी सनलाइट मिलते रहे, जिससे उसकी जो पत्तियों में जो वेरिएशन है, कलर्स है, वो मेंटेन रहे। तो सुबह की 3 से 4 घंटे की अगर सनलाइट या शाम की 3 से 4 घंटे की सनलाइट इसको मिल जाती है तो इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होगी। तो आप इसे डायरेक्ट बहुत तेज हार्श सनलाइट से बचाएं। सनलाइट के बाद हम गमले की बात करते हैं। आप इसे थोड़ा बड़ा गमला दें अगर प्लांट आपके बड़े हैं, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं बहुत फास्ट ग्रोइंग होती हैं, तो आप इसको बड़ा गमला दें प्लांट के हिसाब से। लेकिन पानी देने की बात करते हैं तो आप पानी सुबह या शाम किसी भी टाइम दे, दोपहर को बिल्कुल ना दे। और पानी तभी दे जब ऊपर की सतह की मिट्टी थोड़ी सूखी हो। बिल्कुल ऐसा ना कि आप गीली है, बिल्कुल दलदल जैसी मिट्टी दिख रही है फिर भी आप पानी डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके रूट में फंगस लगने की चांसेस बढ़ जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी पत्तियां
क्यों गिर जाती है? कई बार आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे प्लांट की पत्तियां झड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये 2 रीज़न से होता है। पहला रीज़न कि ओवर वाटरिंग। ये प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही अंडर वाटरिंग। तो आप इसे मेंटेन करके पानी दें। तो पत्तियां गिरने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बार-बार इस प्लांट की पोजीशन चेंज करना। कई बार आप इस जगह रखते हैं, फिर कई बार इंडोर रख देते हैं, फिर आउटडोर। तो आप जल्दी-जल्दी इस प्लांट की पोजीशन को चेंज ना करें। जहाँ भी आप रखते हैं, कुछ महीनों, कुछ दिनों तक वहाँ कंटिन्यू रखें। अगर उस पोजीशन पे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो उसकी पोजीशन बिल्कुल चेंज ना करें। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इस प्लांट को बार-बार जगह बदलना पसंद बिल्कुल नहीं है। और अगर आप जहाँ पे रखते हैं, तो उस जगह पर भी आप उस प्लांट को घुमाते रहिए, हफ्ते 2 हफ्ते में घुमाते रहिए। उससे क्या होगा, आप देखेंगे जिस पार्ट को सनलाइट ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ की जो पत्तियों की जो शेड है, वो थोड़ा लाइट दिखेगा। और जहाँ पे छन के लाइट मिल रहे हैं, वहाँ पे उसकी वेरिएशन जो है बहुत ही खूबसूरत, उसकी पत्तियों पे जो पीले डॉट्स या जो भी कलर के प्लांट आपके पास हैं, उसकी जो वेरिएशन है, कलर्स की वेरिएशन बहुत खूबसूरत होंगे। तो इसलिए आप उस प्लांट को घुमाते रहिए जहाँ पे भी रखें, जिससे उसको चारों तरफ से इक्वल सनलाइट मिलते रहे, तो वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सके। अगर आपने इस प्लांट को नर्सरी से खरीदा है, तो जब आप रिपोर्ट करते हैं, तो उसकी जो मिट्टी रहती है वो चिकनी मिट्टी में लगी हुई रहती है। नर्सरी वाले जो होते हैं वो चिकनी मिट्टी में प्लांट को लगाते हैं। तो ऊपर की मिट्टी को थोड़ा हटा के फिर आप लगाएं, क्योंकि वो मिट्टी जो है बहुत कॉम्पैक्ट रहता है, तो रूट को जल्दी से स्प्रेड होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए उस मिट्टी को हटाकर आप नए मिट्टी में ट्रांसप्लांट करें। इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि इसकी पत्तियां पीली हो जाती है और धीरे धीरे फिर गिर जाती है। अगर वो नेचुरली पीली हो रही है, अगर उस प्लांट लीफ की जो है एज हो चुकी है फिर गिर रहे हैं, तब तो नेचुरल है। बट अगर बहुत सारी पत्तियां पीली हो रही है, तो इसका मतलब कि पहला तो आपने हो सकता है आपने ओवर वाटरिंग किया, या फिर इस पे पेस्ट अटैक हुआ है, कोई भी मिलीबग या एफिड्स की या स्पाइडर माइट्स का अटैक हुआ है। वो ऊपर से कई बार बिल्कुल नहीं दिखते, क्योंकि वो पत्तियों के पीछे छुपे रहते हैं। आप अगर उसे टर्न करके पत्तियों को देखेंगे, तो पूरा उसमें वाइट कलर के कीड़े चिपके हुए आप देख सकते हैं। पूरे वाइट कलर के कीड़े चिपके रहते हैं और धीरे धीरे वो पत्तियां को सुखा देते हैं, पीला कर देते हैं और फिर धीरे धीरे पूरा पत्तियां गिरा देते हैं। अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया, तो आप कुछ ही महीनों में देखेंगे कि पूरी पत्तियां आपके प्लांट्स के गिर जाएंगे। तो आप इससे बचाने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो जिस प्लांट पे जिस ब्रांचेस पे लगे हुए हैं, हो सके तो वहां से कट करके अलग कर दें। उसके बाद इस प्लांट पे अच्छे से पहले शावरिंग कर ले, तेज प्रेशर से आप पूरे प्लांट को धो लें। उसके बाद आप इस पे नीम स्प्रे 1 लीटर पानी में डाल करके 1 चम्मच नीम का और थोड़ा ऑयल डाल करके स्प्रे करें, या फिर लिक्विड सोप डाल करके 1 लीटर पानी में और 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल या फिर कोई भी रिफाइन ऑयल डाल के पूरी पत्तियों पे स्प्रे करें। और नेक्स्ट डे इसको फिर सादे पानी से, नॉर्मल वाटर से स्प्रे करके वापस धो दें। तो किसी हद तक 70 to 80% तक आपके फर्स्ट वॉश में ही प्लांट की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अब कई बार क्या होता है कि आपने एक बार ये ट्रीटमेंट कर दिया, 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपको वापस ये दिखेगा। तो आप क्या करें, तब तक इस प्लांट का ध्यान रखें, क्योंकि इस पर बहुत जल्दी ये कीड़े का अटैक होता है। तो आप ध्यान रखें, अल्टरनेट डेज करके 2 दिन 3 दिन पे आप ये स्प्रे करते रहिए, जिससे कि वापस वो कीड़े इस पे अटैक ना कर सके। और प्रिकॉशनरी भी आप इस पे करते ही रहिए, हर 15 दिन पे पत्तियों के नीचे भी चेक करके और थोड़े बहुत मिट्टियों पर भी स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि आपके फ्यूचर में भी इस प्लांट पे कोई कीड़े अटैक ना कर सके। अब हम आते हैं कि इसकी प्रूनिंग करना भी इस प्लांट को जरूरी है। मैंने कई बार इस प्लांट को प्रूनिंग ऊपर से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दिया। आप हार्ड प्रूनिंग अगर करना चाहते हैं तो फरवरी में या बारिश के टाइम आप कर सकते हैं। और प्रूनिंग करने से क्या होता है, आपके जो प्लांट है बहुत ही घने बनेंगे और उसकी जो कटिंग है उससे आप नया प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं।
दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो आपके प्लांट लंबे हो जाएंगे और नीचे से बिल्कुल पत्तियां कम दिखेंगी, तो उसकी शो जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जब प्रूनिंग करेंगे तो नए नए ब्रांचेस निकलेंगे, जिससे वो प्लांट बहुत ही घना और बहुत खूबसूरत दिखेगा। अब हम इस प्लांट के फर्टिलाइजर की बात करते हैं। तो इस प्लांट को मैं ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं देती हूँ। मेन क्या है, इस प्लांट को जो है थोड़ा एसिडिक सॉइल पसंद है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा एसिडिक सॉइल पसंद है। तो आप क्या कर सकते हैं, चाय पत्ती की जो लिक्विड, आप जो चाय पत्ती जो छान करके आप उसे वॉश करके अच्छे से वॉश कर लीजिए, जिसमें शक्कर की मात्रा बिल्कुल ना रहे, वरना चींटियां लग जाएगी। या फिर जो फ्रेश चाय पत्ती है, आप रात भर 1 चम्मच ग्लास में आप भिगो के रख दीजिए और सुबह उसे नॉर्मल पानी के साथ डाइल्यूट करके आप दे सकते हैं। दूसरा फर्टिलाइजर मैं इसे जो देती हूँ वो किचन वेस्ट का, वो बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है। वो उसमें ऐसा रहता है कि हर तरह का जो न्यूट्रिएंट्स है उस फर्टिलाइजर में अवेलेबल रहता है। तो आप बेझिझक किचन वेस्ट फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म में आप इसे दे सकते हैं। और साल में 2 बार आप इसे 1 मुट्ठी गोबर खाद, ऊपर की मिट्टी थोड़ा निकाल के अच्छे से गोबर खाद दे दीजिए और उसके बाद मिट्टी से ढक के और फिर पानी दे दीजिए। पर यह काम आप गर्मी में बिल्कुल ना करें, क्योंकि गोबर की खाद बहुत गर्म होता है और आपके प्लांट को फिर गर्म रहेगा, जिससे आपके प्लांट को नुकसान हो सकता है। इस प्लांट को मैंने एक कटिंग के थ्रू भी ग्रो किया है। अभी वो बहुत छोटा है, वो प्रोसेस में है। जैसे ही थोड़ा ग्रोथ होगा उस पर भी मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप इसको कटिंग के थ्रू भी बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई पॉइंट अगर मिस हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं जरूर उस पर कमेंट करके रिप्लाई करूंगी। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए और अपने क्रोटोन के प्लांट को हरा भरा, बुशी और खूबसूरत बनाए रखिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत इंडोर और आउटडोर दोनों प्लांट है। आपके गार्डन की शोभा बहुत ही खूब हद तक बढ़ा देंगे, क्योंकि ये इतना रंग बिरंगे, इसके पत्तियां इतनी रंग बिरंगी है कि ऐसा लगता है कि कुछ प्लांट के बीच में ये फ्लावर्स का काम कर रहे हैं। तो अगर आपके फ्लावरिंग प्लांट अगर आपके बालकनी में, आपके घर में कम है, सनलाइट कम आती है तो और फ्लावर्स नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस तरह के प्लांट अपने गार्डन में रख के किसी न किसी हद तक फ्लावरिंग की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपने अनुभव ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए प्लांट की जानकारी लेकर के। तब तक हैप्पी गार्डनिंग।